नमस्कार, नमस्ते बिहार में राहुल ओझा आपके साथ। झारखंड के 12वें राज्यपाल संतोष गंगवार बने हैं। सीपी राधाकृष्णन महाराष्ट्र के नए राज्यपाल अब होंगे। राष्ट्रपति ने झारखंड सहित 9 राज्यों के राज्यपाल नियुक्त किए हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार को झारखंड का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। 8 बार सांसद रह चुके हैं संतोष गंगवार। बीजेपी में लंबे समय तक सक्रिय रहे। संतोष गंगवार वाजपेयी सरकार में कई मंत्रालयों में मंत्री भी रहे। मोदी सरकार में मंत्री बनाए गए थे। तो 9 राज्य में नए राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं। सीपी राधाकृष्णन अब महाराष्ट्र गए हैं, तो संतोष गंगवार अब झारखंड के नए गवर्नर होंगे। बता दें कि 8 बार संतोष गंगवार सांसद रह चुके हैं। इसके साथ साथ बीजेपी में लंबे समय तक वो सक्रिय रहे, महत्वपूर्ण भूमिका कई पदों पर निभाते रहे। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। बता दें कि वाजपेयी सरकार में कई मंत्रालयों में मंत्री भी रहे, बड़ी जिम्मेदारी इन्होंने संभाली। मोदी सरकार में मंत्री बनाए गए थे और अब झारखंड के संतोष गंगवार नए राज्यपाल। और निरंजन हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़ गए हैं। निरंजन, अब झारखंड के नए राज्यपाल संतोष गंगवार होंगे, क्या प्रोफाइल है इनका और किस तरीके से अब झारखंड में भूमिका निभाएंगे? इससे पहले आपको बता दें कि सीपी राधाकृष्णन 18 फरवरी 2023 को झारखंड के राज्यपाल की शपथ ली थी। उनका लगभग कार्यकाल 1.5 साल का रहा और वे महाराष्ट्र उनको भेजा गया। संतोष गंगवार बरेली लोकसभा सीट से सांसद रह चुके हैं और वह लगातार वाजपेयी सरकार में मंत्री रहे और मोदी 1 और मोदी 2 में भी वह मंत्री रहे हैं। और उनका प्रोफाइल यह है कि वो लगातार वहां से बरेली से 8 बार सांसद रहे। 1989 से लेकर 2009 तक लगातार 6 बार सांसद रहे। फिर 2009 के चुनाव में मामूली अंतर से उनका हार हुई। उसके बाद 2014 में मोदी सरकार में मंत्री बने। फिर 2014 से 2024 तक वो सांसद रहे। मोदी सरकार के वो पहले कार्यकाल में कपड़ा मंत्रालय में रहे। फिर उनके बाद राज्य मंत्री बनाया गया। 7 जुलाई 2016 तक वो मंत्री रहे। इसके बाद वित्त राज्य मंत्री बनाया गया। 2017 तक श्रम रोजगार मंत्री रहे। 2021 तक। इस बार उनको टिकट नहीं दिया गया, इसलिए कि बीजेपी कुछ अलग ही उनके लिए कुछ सोच कर रखी थी। प्रदेश कार्य समिति के भी सदस्य रहे हैं, प्रदेश के सचिव भी रहे, प्रदेश के महामंत्री भी रहे हैं। यानी कुल मिलाकर के देखें तो उनका जो बीजेपी में लगभग बहुत लंबा कार्यकाल रहा। और महत्वपूर्ण बात यह है कि 1975 में जब आपातकाल लगा था तो वह जेल भी गए। यानी कुल मिलाकर के देखें तो संतोष गंगवार का लंबा कार्यकाल रहा है मंत्रालय में। यानी कुल मिलाकर आप मोदी सरकार में भी मंत्री रहे, वाजपेयी सरकार में भी मंत्री रहे। यानी संतोष गंगवार एक बहुत ही अनुभवी रहे हैं। और अब देखा जाए तो जिस तरह से इससे पहले अगर आप देखें तो इनका कार्यकाल यानी सीपी राधाकृष्णन को महाराष्ट्र का राज्यपाल बनाया गया है। तो इनका जो कार्यकाल रहा तो इस जमीन घोटाले के मामले में हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर जेल भी भेजा गया था। और कई ऐसी भूमिका रही जो लगातार विधानसभा के अंदर और कई बैठकों में हेमंत सोरेन उन पर सवाल उठाते रहे और निशाना साधते रहे। अब देखना यह है कि संतोष गंगवार यहाँ जो राज्यपाल बनाया गया है किस तरह से सरकार यानी हेमंत सोरेन सरकार और राज्यपाल राजभवन के बीच में किस तरह से भूमिका रहती है, आने वाला वक्त ही तय करेगा। लेकिन इतना तय जरूर है कि ये हिंदी पट्टी से आते हैं। उत्तर प्रदेश के बरेली लोकसभा सीट से लगातार 8 बार सांसद रह चुके हैं और निश्चित तौर पर बीजेपी में उनका लंबा कार्यकाल रहा है। मोदी सरकार से लेकर वाजपेयी सरकार में कई महत्वपूर्ण मंत्रालयों में मंत्री। चलिए, बिल्कुल। तो अब नई जिम्मेदारी और इस जिम्मेदारी को निभाएंगे नए राज्यपाल के तौर पर संतोष गंगवार। बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका, निरंजन।